सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां पुलिस ने बंद पड़े मकान पर छापा मारकर 7 किलो स्मैक किया जब्त। आगे बात होगी गंज बासौदा की, जहां चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मंडी धनौरा रोड स्थित मोहल्ला इस्लाम नगर में बंद पड़े मकान पर छापा मारकर 7 किलो स्मैक व लगभग 40 किलो स्मैक बनाने वाले पाउडर को पकड़ा है। पुलिस एक आरोपी को दिल्ली से साथ लेकर आई थी। बरामदगी के बाद टीम वापस लौट गई है। एक महीना पहले बरेली के मीरगंज निवासी वली दराज व सलमान ने अमरोहा निवासी शराफत हुसैन से उनका मकान खरीदा था। 7 लाख रुपए का भुगतान कर वली दराज यहां आकर रहने भी लगा था। उसके साथ महिला थी जिसे पत्नी बताता था। हालांकि 25 फरवरी को वली दराज व महिला मकान पर ताला लगाकर चले गए थे। अब बुधवार रात दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम हथकड़ी लगे एक युवक को लेकर अमरोहा पहुंची तथा नगर कोतवाली में आमद दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मकान पर छापा मार दिया। मकान पर लगा ताला तोड़कर भीतर जाकर तलाशी ली गई तो वहां 7 किलो स्मैक व लगभग 40 किलो स्मैक तैयार करने वाले पाउडर को बरामद किया गया। बरामद स्मैक व कच्चे पाउडर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस बरामद माल को साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गई। साथ ही वली दराज को मकान खरीदने में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले अमरोहा के 2 लोगों को भी अपने साथ ले गई है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच अभियुक्त को रिमांड पर लाई थी, जिसने कोतवाली में आमद दर्ज कराई थी। यहां से क्या बरामद किया है, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर गंज बासौदा से है, जहां शहर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एमपीपीईबी के अधिकारी के घर में दिन में हुई थी नकबजनी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 8 लाख रुपए का मशरूका किया बरामद। आपको बता दें कि बीते 23 फरवरी को फरियादी रूप सिंह पिता कमल सिंह अहिरवार उम्र 32 साल निवासी शहनाई गार्डन के पास राधा कृष्णपुरम गंज बासौदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिन में लगभग 10 बजे के आसपास से लेकर शाम 6 बजे के मध्य कोई अज्ञात आरोपी उनके साले खुशाल कुमार अहिरवार निवासी राधा कृष्णपुरम बासौदा के मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी कर ले गया है। उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक विदिशा दीपक कुमार शुक्ला, एसडीओपी मनोज मिश्रा के द्वारा थाना गंज बासौदा शहर में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद बीते दिवस यानी 28 फरवरी को विवेचना में आए भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गोविंद पिता हर प्रसाद साध्य उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 6 लड्डा एजेंसी वाली गली बासौदा को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी से पूछताछ कर चोरी किए गए मशरूका सोने चांदी के जेवर एवं नकदी समेत कुल कीमती 8 लाख रुपए को बरामद कर लिया गया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मनोज मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गंज बासौदा विदिशा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 23 तारीख को राधाकृष्णपुरम में विद्युत मंडल के जो है सब इंजीनियर के घर पर चोरी हुई, तो उसमें पूरा मामला किस तरह से आपने ट्रेस किया है और कितना ट्रेस? ये जो कृष्णपुरम कॉलोनी है, इसमें खुशाल सिंह अहिरवार जूनियर इंजीनियर है एमपीईबी में। इनकी माँ रहती हैं वहाँ। ये अभी हाल फिलहाल ट्रांसफ़र हो गए हैं, पूर्व में लंबे समय तक यहाँ पदस्थ रहे। इनका घर है, उसमें माँ इनकी किसी पारिवारिक कार्य से उज्जैन जाने का कहकर ट्रेन में इनको इनके बहनोई निकाल के आए थे और लौट के आके शाम को जब वो घर में लाइट वाइट जलाने गए थे तो वहाँ देखा तो घर के दरवाजे के ताले वाले टूटे हुए थे और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। तात्कालिक रूप से उनको चोरी गए सामान की जानकारी नहीं थी। माँ के आने के बाद और खुशाल सिंह जी के आने के बाद वो मामला सामने आया तो करीब 8-9 लाख रुपए कीमती सोने और चांदी के जेवरात और 10-12 हज़ार रुपये नगद चोरी होना ज्ञात हुआ था। इसमें तत्काल जो है मुखबिर की सूचना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूर्व में इस क्षेत्र में काफ़ी रूप सक्रिय नकबजनी करने के आरोपी गोविंद साहब को राउंड अप कर उससे पूछताछ की गई, जिसमें लगभग पूरा माल बरामद हो गया और
आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से मंच से लोगों के बीच में साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि के लाभार्थी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी योजनाओं से दबे कुचले वर्ग को सहूलियत मिली है। इनको आवास, शौचालय, इलाज और रोजगार की सुविधाएं मिली हैं, जिससे इनका सामाजिक उत्थान हुआ है। कार्यक्रम में एडीएम नागेंद्र नाथ यादव, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, अधिशासी अधिकारी हेमराज सिंह, सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी, राजकुमार पांडे, गणेश यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। संकल्प यात्रा के माध्यम से वो ढेर सारी जो सामाजिक अव्यवस्थाएं थी, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की जो चिंता मोदी जी ने की है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है जो इसकी बहुत नितांत आवश्यकता थी। गरीब जन का कल्याण जो मोदी जी ने किया है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने जो ये गरीबों का विकास करने का उनका जो अधिकार था, रोटी कपड़ा मकान दवाई शौचालय शुद्ध जल प्राप्त होने का, वो मोदी जी ने प्राप्त कराया है। कई यात्राओं में जाने का अवसर मिल रहा है, जनता जनार्दन के बीच जाने का अवसर मिल रहा है। जनता मोदी जी की फैन बनी हुई है। जनता मोदी जी को अपना आधार मानती है। जनता मोदी जी के प्रति सहानुभूति रखती है। जनता मोदी को एक तरीके से मैं कहूँ भगवान मान। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां खंडवा जिले के पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत हंतिया में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 269 हितग्राहियों की राशि के साथ अनियमितता कर धोखाधड़ी करने के मामले में हंतिया ग्राम पंचायत की महिला सरपंच सहित 7 पर केस दर्ज किया गया है। करोड़ों रुपए राशि गबन करने को लेकर 7 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 420, 406, 409 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है। दरअसल खंडवा पुनासा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हंतिया में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। तत्कालीन सरपंच सचिव ने 187 इंदिरा आवास कुटीर के 85 लाख रुपए हड़प लिए थे। शिकायत के बाद 10 साल चली जांच के बाद अंत में नर्मदा नगर थाने में सरपंच सचिव सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। मामला 2013-2014 का है। वन अधिकार पट्टा आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत हंतिया में 187 हितग्राहियों को कुटीर घर की स्वीकृति दी गई थी और उनके खातों में पहली किस्त के रूप में 22,500 रुपए डालने के लिए नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा पुनासा में खाते खुलवाए गए थे। सरपंच पति व सचिव ने हितग्राहियों को भ्रमित कर पूरी राशि आहरित कर ली थी। जब दूसरी किस्त का समय आया तो सभी हितग्राहियों के खाते बैंक ऑफ इंडिया शाखा पुनासा में दोबारा खोले गए। इन खातों में दूसरी किस्त को पहली बताकर फिर से 22,500 रुपए डाले गए। ये राशि भी उन्होंने कियोस्क संचालक और जनपद के अफसरों से मिली भगत करके खुद निकाल ली और इसकी भनक तक हितग्राहियों को नहीं लगने दी थी। पुनासा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हंतिया में 187 आदिवासियों के आवास की राशि की लूट करने वालों के खिलाफ नर्मदा नगर थाने में आज एफआईआर की कार्रवाई हुई है। मेरे द्वारा 2020 में इस भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था, जिसमें लगातार जवाबदार जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत के पश्चात खंडवा कलेक्टर महोदय ने एफआईआर के आदेश दिए थे। एफआईआर के आदेश के पश्चात आज एफआईआर की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और मुझे ये अपेक्षा है कि पुनासा जनपद में अन्य जो भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं उन पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। 83 आदिवासियों को 45,000 रुपये पर आवास के हिसाब से राशि आवंटित हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मिली भगत से पूरी की पूरी राशि का गबन हुआ है। उल्लेख हुआ है। थाना नर्मदा नगर पे अपराध क्रमांक 448/24 धारा 420, 409, 406, 120 बी
के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें श्रीमती मधुबाला सरपंच, पति महेंद्र सिंह, सरपंच पति महेंद्र सिंह और किर्लोस्कर संचालक दीपक गुजर, राकेश गुजर, ज्ञान सिंह, श्री आसाराम, नानाग्राम ठाकरे एवं आनंद जैन सहायक कृषि विस्तार अधिकारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। खंडवा से न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर स्टेट हाईवे 59 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने गन्नों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को सीएचसी नागल भर्ती कराया। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना नागल क्षेत्र के गांव उमाही के पास यह हादसा हुआ है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम में निपुण बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बीआरसी कोल्हाई पर हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में निपुण भारत एवं राज्य शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में प्री प्राइमरी शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। बदायूं के कोल्हाई बीआरसी केंद्र पर कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी हर्षित शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। यहां निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल वाटिका 3 से 6 आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल विकसित करने के लक्ष्य प्री प्राइमरी में राज्य सरकार के प्रयास, बाल सेवा शिक्षा एवं पुष्टाहार विभाग और आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित कक्षाओं का संचालन विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर ब्लॉक के शिक्षक संघ के पदाधिकारी एआरपी गण मौजूद रहे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम हमारा आंगन हमारे बच्चे था। इस कार्यक्रम के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सभी शिक्षक संकुल और प्रत्येक संकुल से एक एक बच्चे को, जो बच्चा निपुण हो चुका था, उसको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति करना और उन्हें उनके अभिभावकों को मोटिवेट करना है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समन भेजा है। इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल वर्ष 2012 से 2016 के बीच सपा सरकार में अधिकारियों ने 23 खनन पट्टों के नवीनीकरण की अनुमति दी थी, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पाबंदी लगा रखी थी। उसी दौरान पहले अखिलेश यादव और फिर गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। हाईकोर्ट ने एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान अवैध तरीके से खनन पट्टे देने की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, जिसके बाद सीबीआई ने फतेहपुर, सोनभद्र, देवरिया, हमीरपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर आदि जिलों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए मुकदमे दर्ज किए थे। प्रारंभिक जांच में 100 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला होने के प्रमाण मिले थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछताछ के बाद सीबीआई इस मामले में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के बेलांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पसाई गांव में बुधवार को कुएं में गिरने से 30 वर्षीय युवती की मौत हो गई। युवती कुएं में कब और कैसे गिरी, किसी को कुछ पता नहीं चला। परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी की फूल तोड़ने के दौरान कुएं में गिरने से मौत हो गई है। मौत की सूचना पाकर बेलांव थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भभुआ भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में बेलांव थाना अध्यक्ष अनीश कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि मृतक के पिता द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में कल नितिन गडकरी पहुंचेंगे और करोड़ों की लागत की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि कल केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी रायबरेली पहुंचेंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। नितिन गडकरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए हर व्यवस्था में लगा हुआ है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। नितिन गडकरी के आने का समय शाम 4 बजे है। वो शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां 2 मार्च को बिहरा में डॉक्टर सुनीलम किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। किसान नेता के घर बेटी की शादी के दिन किसान महापंचायत लगेगी। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने सहित मोदी सरकार द्वारा वादा खिलाफी किए जाने के विरोध में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पूरे देश में जारी आंदोलन का दमन रोकने, शहीद किसान शुभकरण सिंह की हत्या की न्यायिक जांच कराने, गोली चलाने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने सहित मांगों को लेकर रीवा जिले के ग्राम पंचायत बिहरा में आगामी 2 मार्च को किसान महापंचायत आयोजित की गई है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 2 मार्च को ही मोर्चे के क्रांतिकारी साथी इंद्रजीत सिंह शंखू की बेटी की शादी है और उसी दिन किसान नेता के घर दोपहर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम सहित अन्य नेता संबोधित करेंगे। किसान महापंचायत के बाद शादी के आयोजन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। महापंचायत की तैयारी को लेकर ग्राम कचूर में वरिष्ठ किसान यज्ञ नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, जिसमें किसान नेता रामजीत सिंह, मान सिंह, संत कुमार पटेल, तेजभान सिंह, वंश बहादुर सिंह, मयंक सिंह आदि उपस्थित रहे। मोर्चे के संयोजक ने सभी किसान नेताओं से महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चे ने 2 मार्च को रीवा के ग्राम बिहरा में किसान महापंचायत का आयोजन किया है। आपको बता दें कि उसी दिन हमारे किसान नेता क्रांतिकारी साथी इंद्रजीत सिंह शंखू की बेटी की शादी है और उसी दिन उनके घर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत आयोजन के बाद शादी के कार्यक्रम किए जाएंगे और उस किसान महापंचायत को हमारे मोर्चे के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जी सहित अन्य नेता संबोधित करेंगे। मैं सभी किसान नेताओं से, संगठनों के प्रमुखों से महापंचायत में शामिल होने की अपील करता हूं। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।